नमस्ते। अब हम चतुर्थ पाठ कल्पतरुः के द्वितीय अंश के साथ उपस्थित हूँ। कक्षा नवम के छात्र ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे। इस अंश में देखते हैं अथ पित्रा, फिर पिता के द्वारा, तथा इति अभ्यनुज्ञातः, ठीक है वैसा ही हो, ऐसा अभ्यनुज्ञातः अनुमति प्राप्त, सह जिमूतवाहनः, वे जिमूतवाहन, कल्पतरुम उपगम्य उवाच, कल्पतरु के पास समीप जाकर उवाच बोले, देव, हे देव, त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः, आपने हमारे पूर्वजों के अभिलषित इच्छाओं को आपने पूरा किया। तन्ममैकं कामं पूरय, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि, जिस प्रकार इस पूरी पृथ्वी को मैं दरिद्रता से रहित देखूं, तथा करोतु देव, वैसा आप कर दीजिए प्रभु। एवं वादिनी जिमूतवाहने, इस प्रकार जिमूतवाहन के कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि, त्यक्तस्त्वया, तुम्हारे द्वारा त्याग कर दिया गया, एषः अहम, ये मैं, यातः अस्मि, अब मैं जा रहा हूँ। इति वाक्, ऐसी वाणी, ऐसी बात, तस्मात् तरोः उदभूत, उस पेड़ से उत्पन्न हुई। ज्यों ही जिमूतवाहन ने कल्पतरु से ये आग्रह किया कि मेरी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि यह पूरी पृथ्वी दरिद्रता से रहित हो जाए, बस ऐसा ही कर दीजिए। उन्होंने ज्यों ही ऐसा कहा कि उस पेड़ से यह ध्वनि उत्पन्न हुई कि जिमूतवाहन, तुमने तो मेरा त्याग ही कर दिया, लो अब मैं जा रहा हूँ। क्षणेन, क्षणेन च, और पल भर में, सह कल्पतरुः, वह कल्पतरु, दिवं समुत्पत्य, आकाश में जाकर, भुवि, पृथ्वी पर, तथा वसूनि अवर्षत, उतने धन की वर्षा कर दी, यथा न कोपि, जिससे न कोई दुर्गतः आसीत, कोई दरिद्र हुआ था। ऐसी धन की वर्षा कर दिया वह कल्पतरु कि फिर कोई गरीब नहीं रहा, कोई निर्धन नहीं रहा, कोई दरिद्र नहीं रहा। ततस्तस्य, उसके बाद उस जिमूतवाहनस्य, उस जिमूतवाहन के, सर्वजीवानुकंपया, सभी जीवों पर अनुकंपा से, सभी जीवों पर कृपा की इस दृष्टि से, उसका सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जगह उनकी प्रतिष्ठा फैल गई, उनका यश प्रसिद्ध हुआ, वे प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिए। इस अंश में हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, प्रकृति प्रत्यय, संधि विच्छेद, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अब इसमें स्थित इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर हैं, उन प्रश्नोत्तर को भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, यद्यपि साक्षात प्रश्न है, मैंने पहले भी पाठों के प्रश्नोत्तर समाधान में कहा है कि ऐसे साक्षात प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा प्रश्न, कस्मै प्रयुक्तानि, भी महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा, पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखना है। पर्वतः नगेन्द्रः, भूपतिः राजा, इंद्रः शक्रः, धनम् अर्थः, इच्छितम् अभीष्टं, समीपम् अन्तिकं, धरित्रीं पृथ्वीं, कल्याणं हितं, वाणी वाक्, वृक्षः तरुः।
इस प्रकार ये हुआ। ये विशेष्य विशेषण शब्दों का को मिलान करना है। कुल क्रमागतः कल्पतरुः, दानवीरः जिमूतवाहनः, हितैषिभिः मंत्रिभिः, वीचिवच्चंचलं धनम, अनश्वरः परोपकारः। अब देखिए यह प्रश्न, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये मन में बिठा लेना चाहिए। इससे, इस नियम से चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई। इसी प्रकार कोष्ठक गतेषु पदेषु, जो कोष्ठक में शब्द हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो स्वस्ति राज्ञे, राजा चतुर्थी एक वचन राज्ञे, स्वस्ति प्रजाभ्यः चतुर्थी बहुवचन, प्रजा चूँकि बहुवचन ही लेना चाहिए इसका, प्रजाभ्यः। स्वस्ति छात्राय भी हो सकता है एक वचन, छात्रेभ्यः भी हो सकता है बहुवचन। स्वस्ति सर्वजनेभ्यः, सर्वजन सभी लोग का बोध हो तो बहुवचन का ही प्रयोग श्रेयस्कर है। अब देखिए कोष्टक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोष्टक में जो शब्द हैं उनमें षष्ठी विभक्ति, तो तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्, सः पितुः अंतिकम अगच्छत्। इस प्रकार ये हैं। आगे खाली स्थान, सर्वत्र यशः प्रथितं जिमूतवाहनस्य, अयं कस्य तरुः। इस प्रकार के ये वाक्य होंगे। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता, तरुः कस्य, तरुः चूँकि पुल्लिंग है, ह्रस्व उकारांत साधु शब्द की तरह, तो तरुः षष्ठी एक वचन, कस्य, कल्पतरवे कस्मै, धनभृष्टया कया, पृथिव्यां कस्यां, जीवानुकंपया कया। और ये समास विग्रह नवम वर्ग में पाठ्यक्रम में नहीं है, मतु प्रत्यय भी पाठ्यक्रम में नहीं है, यह दशम वर्ग में पठनीय है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। शेष यहाँ लिखित रूप से आप लोगों को ये सामग्री दी जाती है, इसे अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर लिख लेना चाहिए बढ़िया से। कोष्ठक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है, पुनः प्रश्न निर्माण करना है। इस प्रकार हम लोग यह चतुर्थ पाठ देखें। आपको यह चतुर्थ पाठ बढ़िया से समझ में आ गया है ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।